देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 12वीं बैठक लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन में हाई पावर्ड कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में फाल्गुन होली उत्सव की तैयारियों, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण परिवर्तित समय सारणी, मंदिर की सफाई व्यवस्था, सेवायतों के सहयोगियों के चरित्र सत्यापन और सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर चर्चा हुई। वहीं दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट की प्रक्रिया आगे बढ़ाने, अनुपयोगी वस्तुओं की पारदर्शी नीलामी, अभिलेखों के सुव्यवस्थीकरण और बहुमूल्य वस्तुओं को बैंक लॉकर में सुरक्षित रखने पर सहमति बनी। इसके अलावा वित्तीय पारदर्शिता के लिए विभिन्न बैंकों में संचालित खातों की समीक्षा, 7 बेनामों के अनुमोदन, भोग प्रसाद व्यय बढ़ाने और भेंट रसीद काउंटर स्थापित करने जैसे प्रस्तावों पर भी सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। देखिए, आप सभी उपस्थित थे मीटिंग में, सभी सदस्य महोदय थे, हमारे गोस्वामी बंधु थे, जितने भी लोग थे। जो आज के पॉइंट थे, लगभग 16 पॉइंट पे चर्चा हुई। उसके बाद कुछ अन्य जो इश्यूज थे उन पर विचार हुआ। तो मुख्य रूप से ये बात चर्चा में आई कि जो कमेटी ने पूर्व में लगभग 2-2.5 माह पूर्व की जो मीटिंग हुई थी उसमें समय निर्धारण किया था सहमति से, चारों हमारे गोस्वामी बंधुओं की सहमति से समय का निर्धारण किया गया था। कब मंदिर के कपाट खुलेंगे, दर्शन का समय निर्धारित किया गया था। ये सभी सदस्यों ने, गोस्वामी सदस्यों ने लिखकर खुद हाथ से दस्तखत कर टाइम अपने हाथ से लिखा था। उसके पश्चात किन्हीं परिस्थितियों में दबाव में आकर समय का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे ये एक कथन किया गया कि साहब एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो समिति के अन्य सदस्यों, मेरे साथ जो हमारे सदस्यगण हैं, जिसमें जिलाधिकारी भी हैं, हमारे मिश्रा जी भी हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं, एवरीबडी 12 लोगों को पार्टी बना के कंटेम्प्ट फाइल करी और समय का पालन न करने का कारण बताया कि साहब वो कंटेम्प्ट फाइल कर रखी पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में, इसलिए अभी हम उसका इंतजार करेंगे। अब लगभग 15 दिन पूर्व वो कंटेम्प्ट पिटीशन, 15-20 दिन पूर्व कंटेम्प्ट पिटीशन अंततोगत्वा रिजेक्ट हो गई और उनकी सब बातें जो कही गई वो गलत पाई गई। तो अब उनको स्वयं खुद चाहिए ये कि समय का अनुपालन करें, क्योंकि ये समिति जो है उच्चाधिकार प्राप्त समिति, देखिए इसका गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है और उद्देश्य आपको पता है किस उद्देश्य से किया है। तो अब अगर समय का अनुपालन नहीं कर रहे तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में पाया जाता है प्रथम दृष्टया। तो हम लोगों ने आज अनुरोध किया, जो गोस्वामी बंधु थे और कल से जिनकी सेवा है उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि वो कल से समय का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी अनुरोध किया गया कि जो आप एक बहुत खराब चीज देखी जा रही थी कि मंदिर की सजावट में नाम तो दे रखा है फूल बंगला, और सजावट आधे से ज्यादा समय हम देखते हैं मंदिर में गुब्बारों से, अन्य अप्रकार ऐसे अननेचुरल वस्तुओं से की जाती है जो 4-4 दिन वहां पर पड़े रहते हैं। उनमें गैसेस निकलती हैं तरह तरह की, क्योंकि प्लास्टिक यूज हो रही है। वो निकल के गुब्बारे वगैरह जो भी यूज करते हैं ये लोग, वो बाहर फेंके घूमते हैं। वो हमारे जो नगर निगम की सफाई वाले लोग हैं वो ले जाके कूड़ेदान में डाल देते हैं, वो गाय चढ़ती हैं। कई दुर्घटनाएं हुई। गाय अगर गुब्बारे चबाएगी या इस तरह के अप्राकृतिक वस्तुएं चबाएगी तो उसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने का विषय है कि क्या करना है। तो आज ये निर्णय दिया गया है कि अब भविष्य में कल से सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से, अर्थात फूल, पत्ती, माला, इनके माध्यम से ही बिहारी जी का प्रांगण में जो सजावट होगी, जो विधि अनुसार उन्हें करनी है, वो उसी मात्र से होगी। और ये निश्चित कर दिया गया कि अन्य कोई वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज ये तय करी गई है, कुछ चर्चा हुई है, तय तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मूल रूप से चर्चा हुई कि जो हम देखते हैं मालाएं चढ़ती हैं तरह तरह के फूलों की, बाहर से फूल लोग लाते हैं, हजारों लोग हजारों मालाएं चढ़ाते हैं प्रतिदिन, वो ऊपर से फेंकी जाती हैं। ये बड़ा
अनुचित है। भगवान पर चढ़ी माला फेंकी जा रही, नीचे कचरी जा रही, पैरों के नीचे आ रही है, तो ये प्रथा बंद करने का भी अपेक्षा की गई है गोस्वामी बंधुओं के माध्यम से कि भविष्य में ये न किया जाए और उन चढ़ी हुई मालाओं को अच्छी स्थिति में रखा जाए और उनका प्रयोग ऐसा किया जाए। एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से उसमें और जो हम लोग अच्छा कर सकते हैं, उसमें लेडी जो हैं, विडो हैं या जो जरूरतमंद है, उन लोगों के माध्यम से उन फूलों का चयन कर कर अलग अलग फ्लेवर की धूप बत्ती, अगरबत्ती ये सब बने और वो बाजार में जाए, तो वो चढ़े हुए फूल की जब बत्ती हमारे और आपके घरों में जलेगी तो उसका आशीष, उसका जो महक है, वो बिहारी जी का वास्तविक अगर देखा जाए तो वो स्वरूप हमें अपने घरों में दिखेगा। ये मुख्य बिंदु थे और कुछ ये बिंदु आए, कुछ रजिस्ट्री भी हुई हैं, 7 रजिस्ट्री हो चुकी हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही हैं और लोगों से अपेक्षा है, प्रस्ताव दिए गए कि क्या क्या उसके एवज में हम लोग देंगे और उस पर विचार भी किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई है। और भी बिंदु थे, बैंक से रिलेटेड कुछ बिंदु थे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से बैंक ज़्यादा दे रहे हैं, किसमें कम है, ये सब चीज़ें अगली मीटिंग 12 मार्च की फिक्स की गई है। तो तब तक इन सब से बैंक वगैरह से अपेक्षा की गई है कि ये लोग अपनी अपनी रिपोर्ट दें। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग 25 तारीख से प्रारंभ होने की बात आज सामने